अस्सलाम वालेकुम जी। सब कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जापान वीज़ा की कि पाकिस्तान से आप जापान वीज़ा जो है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो लगा के आप जापान वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले भाई की एक ही रिक्वेस्ट होती है जी, भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बताता चलूँ, जापान वीज़ा के लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई ज़ीरो है इसकी। पाकिस्तान से ज़ीरो फीस है इसकी, कोई फ़ीस नहीं है जापान वीज़ा के लिए। देखें पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा जी, सबसे पहले तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उस अपॉइंटमेंट में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंटेशन जो आपने किए होंगे वो आपने जाके एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करनी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको बताता चलूँ कि आपका पासपोर्ट हो गया, आपकी पिक्चर हो गई, फिर उसके बाद जी आप अगर बिजनेसमैन, आपका एनटीएन हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड हो गया जी आपका। अगर आप मैरिड हैं आपका एमआरसी हो गया, अगर आप सिंगल हैं तो आपका फैमिली सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के जो हैं वो बेफाम हो गए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गए, ये चीज़ें लगती हैं। और अभी आ जाते हैं जी बैंक स्टेटमेंट की तरफ। तो बैंक स्टेटमेंट का मैं आपको बताता चलूँ कि बैंक स्टेटमेंट जो है आपके पास होनी चाहिए जी। मैं 15 से 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट का आपके पास होनी चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस। और मतलब कि लगा लें कि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, एक रूटीन वाइज जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी हो। हर वीज़ा के लिए वही इस्तेमाल होगी। हर वीज़ा के लिए आप जिस भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा जी। बैंक स्टेटमेंट मैंने पहले भी बता रखा है जी कितनी आपकी इनकम है, क्या आप कमा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप सेविंग कर रहे हैं, क्या कितना आप बचा रहे हैं। इस ऐसी बैंक स्टेटमेंट तो देख के हर वीज़ा ऑफिसर है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट करता है कि इस बंदे को यहाँ वीज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो बैंक स्टेटमेंट हो गई जनाब, ठीक है जी जापान वीज़ा के लिए। तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देखें। इनकम टैक्स रिटर्न मैं आपको बताता चलूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर आपकी इनकम जितनी आपने इनकम दिखाई है बैंक स्टेटमेंट में कि आप इतना कमा रहे हैं, इतनी आपकी सेविंग हो रही है, अब इनकम टैक्स रिटर्न है जो वो आपकी होनी चाहिए आपकी इनकम के मुताबिक, आपकी बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक जितनी इनकम आपके बैंक में आ रही है उतने ही लाख की जो है आपकी वो इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट से नहीं मिलती, आपकी इनकम से नहीं मिलती, तो आपको चाहिए कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो साइड पे रख दें, उसको ना लगाएं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। ये सीधा सीधा से रिफ्यूज़ल है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका मैं आप बताता चलूँ, जो प्लान बनाना है आपने, जो इसका प्लान है वो जनाब एक अच्छे तरीके से आपने प्लान तैयार करना है जी, डे बाय डे का। कि डे बाय डे कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं, जिसको आप विज़िट करेंगे, उन चीज़ों को आपने डे बाय डे का प्लान बना के आपने जी वीज़ा ऑफिसर को देना है। और ये एक अच्छा सा आपने प्लान तैयार करना है कि डे बाय डे आप क्या करेंगे जापान में जाके, किस किस टूरिस्ट प्लेस को आप विज़िट करना चाहते हैं, कहाँ कहाँ आप जाएंगे। इन चीज़ों को आपने जी एक अच्छे तरीके से आपने एक प्लान बना के, और इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में भी रखना है, अपने दिमाग में भी रखना है। लेकिन ज़्यादातर तो इंटरव्यू नहीं होता जापान वीज़ा के लिए, लेकिन इंटरव्यू आ भी जाता है। वो आपसे अगर उन्होंने कुछ पूछना हो आपसे वो पूछ भी सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, ये जो प्लान आप तैयार करेंगे ये आपके माइंड में होना चाहिए। वो इंटरव्यू पे आपसे यही सवाल कर सकते हैं, सवाल वो वही करेंगे जो आपने अपनी एप्लीकेशन में दिया होगा, जितने आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो आप वीज़ा फॉर्म है वो आप तैयार करेंगे। अच्छा जी, इंटरव्यू है, जब इंटरव्यू पे आपसे वो पूछ सकते हैं जी आपकी इनकम कितनी है, आपका आप ये जो खर्चा कर रहे हैं ये कितना कर रहे हैं, ये खर्चा कितना आपका मंथली आ रहा है, कितने बच्चे हैं आपके, अपनी एप्लीकेशन के आपके एप्लीकेशन के हिसाब से ही वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए जो जो आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है वो आपको याद होना चाहिए।
तो वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपका जब इंटरव्यू करे और आपको आपने उसको ये नहीं करना कि यार ऐसे ऐसे बैठ के बस उसने आपसे पूछा, एक विंडो है, विंडो में वो बैठा होगा, अंदर वाली साइड पे, इन साइड पे वो ऑफिसर बैठा होगा, बाहर वाली साइड पे आप बैठे होंगे, ऐसे नहीं बैठना भाई। ऐसे बैठना है, उसके फेस की तरफ देखना है, चाहे वो आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने नीचे अपनी आंखें या अपना जो चेहरा है वो नीचे नहीं करना, वीज़ा ऑफिसर को फेस करना है और उससे वीज़ा ऑफिसर को फेस करके आपने सारे जो आंसर जो क्वेश्चनिंग होती है वहाँ पे आपने आंसर देने हैं कि ये चीज़ें मैं करता हूँ। देखें, 2 बैंक स्टेटमेंट में हमेशा मैं यही कहता हूँ कि 2 बैंक स्टेटमेंटें जो आपने लगानी है, एक अपने बिजनेस की और दूसरी अपने सेविंग की। ठीक है, तो सेविंग में से कितना आपका कितनी आपकी इनकम आ रही है सेविंग में और कितने आप खा रहे हैं और कितना आप सेव कर रहे हैं, ये चीज़ें असल में बैंक इसको वीज़ा ऑफिसर को दिखानी होती हैं। जब ये आप ये चीज़ें दिखाएंगे तो वीज़ा डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। हर कंट्री का यही रूल होता है जी, कोई भी कंट्री है ना जिसका भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे वो इसी चीज़ को देख के आपको वीज़ा देते हैं कि इस बंदे के पास कोई फंड भी है या नहीं और ये कमा रहा है अपनी कंट्री में कि नहीं। लेकिन एक प्लान और एक बैंक स्टेटमेंट और एक इंटरव्यू और जो जो आप अपनी एप्लीकेशन में लगाएंगे वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर देखें जी 50% चांस होता है, अगर आपका इंटरव्यू नहीं आता तो 50% चांस होता है वीज़ा लगा या नहीं लगा। आपका इंटरव्यू आ जाता है, वहाँ पे भी आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये जापान है जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो आपके पासपोर्ट पे ये वीज़ा रिफ्यूज़ल की स्टैम्प भी लगा देता है। तो उसके 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद आप दोबारा से अप्लाई करने के लिए अहल हो जाते हैं। तो जनाब ये मालूमात थी जापान वीज़ा के लिए। तो जापान वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, आप विज़िट करें इस्लामाबाद और इसकी अपॉइंटमेंट लें, विज़िट करें इस्लामाबाद और ख़ुद आप एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। फिर वो आपको बता देंगे कि जी आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव कर ली है, तो आप चले जाएं। नेक्स्ट हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपका इंटरव्यू है या नहीं। तो ये जापान की सारी सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रख दी। तो ये मामला तो होते हैं जनाब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।